नमस्कार मित्रों। एक बहुत ही सामयिक विषय पर विचार विमर्श करने आपके सामने ये वीडियो लेके उपस्थित हूँ। टाइटल आप पढ़ रहे हैं, डोंट प्ले ऑन द नेम ऑफ जुवेनिल। व्यस्तता के नाम पे खिलवाड़ ना किया जाए। घटना चर्चित है, समाचारों में है, एनालिसिस में है और प्रमुख समाचार पत्रों के पृष्ठों पर भी है। 19 मई की रात को पुणे में एक नाबालिग जुवेनिल जिसको कहा जाता है, जिसकी उम्र 17 साल 8 महीने है, वो नाबालिग जो 17 साल 8 महीने का है, जिसने 18 साल की आयु पूरी नहीं की, पब में जाता है, अपने दोस्तों के साथ 48,000 की शराब पीता है, 2 करोड़ की गाड़ी 120 की स्पीड पे चलाता हुआ पुणे की सड़क पे 2 नौजवान इंजीनियर का हत्या कर देता है, वध कर देता है। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब पब्लिक द्वारा पकड़ा जाता है तब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और पुलिस जब गिरफ्तार करेगी उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसको सजा यही मिली है। हो सकता है आप सबको ये मालूम होगा, कृपया 300 शब्द का एक निबंध लिखते हैं। 300 शब्दों का निबंध लिखवाकर किसी बच्चे को नाबालिग होने की दुहाई देकर इतने बड़े हत्या के अपराध में नाबालिग होने पर बेल देना, ये किसी समझदारी का काम नहीं कहा जा सकता। कानून में ये लिखा हुआ था 18 साल तक का बच्चा जुवेनिल नाबालिग है, लेकिन निर्भया हत्या के बाद से, जब से ये कानून बना था कि यदि कोई जघन्य अपराध करता है, हत्या करता है, चाहे उसकी उम्र 14 वर्ष हो, 15 वर्ष हो, उसको एक व्यस्त कैटेगरी में ही माना जाएगा, जुवेनाइल ट्रीट नहीं किया जाएगा। आश्चर्यजनक घटना है किस तरह जुवेनाइल नाम देकर उस बच्चे को जमानत मिल जाती है, जो 2 करोड़ रुपए की कार 120 की स्पीड से चलाकर, वो भी कब, पब में 48,000 रुपए की शराब पीकर अपने दोस्तों के साथ। हमारी अदालत ये कह के बरी कर देती है बच्चा नाबालिग है, उसे बेल मिल जाती है। ये देश की स्थिति है, कानून की स्थिति है, चिंतनीय है। ये एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने है। अनेक उदाहरण आपके सामने ऐसे हैं जो दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत भयानक रूप लेके हमारे समाज के लिए घातक हो सकते हैं। कितने ऐसे जुवेनिल हैं, कितने ऐसे किशोर हैं जो स्कूलों में ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। क्या माता पिता को मालूम नहीं होगा? हो सकता है नहीं मालूम हो। शिक्षकों को मालूम नहीं होगा, हो सकता है नहीं मालूम हो। यदि किसी को भी मालूम नहीं है तो फिर मालूम किसको है? और यह भी बात सही है, यह तथ्य गलत नहीं हो सकता। लगभग 70% आज का स्कूल का बच्चा ड्रग्स का सेवन कर रहा है, चाहे वो उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम हो। इसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? शिक्षक को मानेंगे, माता पिता को मानेंगे, शैक्षणिक संस्थान को मानेंगे? माता पिता के पास समय नहीं है वो ये जान सकें कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। रही बात शिक्षकों की, शिक्षकों को इस समाज ने हैंडीकेप्ड बना के छोड़ दिया है। मैं पूरी तरह से ही कह रहा हूं, एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक को समाज ने हैंडीकेप्ड बना के छोड़ दिया है। आप विद्यार्थी को कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते, हार्ड शब्दों का भी उपयोग नहीं कर सकते, ना ही आप कोई फिजिकल पनिशमेंट देकर एक छोटा सा थप्पड़ मारकर उसकी गलती का एहसास करवा सकते हैं। इस सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये इतनी आसान पिक्चर नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। परसों यदि एक 18 साल से कम बच्चे ने
2 करोड़ की कार में बैठकर 2 इंजीनियर को ऑन द स्पॉट मौत के घाट उतार दिया। ऐसे कहीं जुवेनिल इस देश में पल पोस रहे हैं जो ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, जिनके माता पिता को मालूम नहीं है कि उनके बच्चों का पैसा कहां जा रहा है। समाज को इसकी चिंता करनी होगी। यदि समाज इसकी चिंता नहीं करेगा तो आने वाला इस देश की युवा की क्या स्थिति होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। कृपया ऐसे मुद्दों पर समाज, राष्ट्र और हमारे राष्ट्र के दिग्गज नेता विचार करें। राजनीति से परे जाकर देश की युवा पीढ़ी को एक आदर्श युवा पीढ़ी बनाने का कर्तव्य देश के नेताओं को निभाना चाहिए, समाज को निभाना चाहिए, माता पिता को निभाना चाहिए, शिक्षक को निभाना चाहिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।